किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आज पहुंचे थे किसान। देखिए, सभी को पता है कि आज से मतलब 13 दिन पहले, आज 13वां दिन है आंदोलन को। जो रास्ते को लेकर गांव सुहाना के अंदर जो धरना चला हुआ था, आज उसकी मीटिंग थी। प्रशासन को बीच में लेकर जो डिपार्टमेंट के आदमी थे, NHI के आदमी थे, प्रशासन के आदमी थे, उनको सभी को साथ लेकर हमारे यूनियन के आदमी थे, गांव के लोग थे, सभी ने मिल बैठकर मीटिंग की और मीटिंग में उसका समाधान निकल गया कि जो डिमांड थी किसान ने, उस डिमांड को मान लिया गया। अब रास्ते को पक्का किया जाएगा। क्या मांग थी? मांग थी या तो वहां कट दिया जाए या तो हेड में रास्ते को पक्का किया जाए, लेकिन कट ना देकर रास्ते को पक्का किया जाएगा। अब दोनों साइडों में जो अगला कट है, रसूलपुर कट है, और एक कट इस साइड में जो मेरे रोड पर है, दोनों कटों को आपस में सड़क बनाकर मिलाया जाएगा। उसका बहुत फायदा होगा लोगों को, और वही डिमांड थी हमारी। संतुष्ट है अब किसान? संतुष्ट है, बिल्कुल खुश है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सांगवान था आने जाने का जो रास्ता हमने चाहिए था, नहीं हमने कई कई किलोमीटर से घूम कर आना पड़ता, उसको लेकर के हमने 19 मई को 14 मई को डी साहब को ज्ञापन दिया। उसमें हमने अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद हमने फिर आंदोलन शुरू करना पड़ा। हमने वही जहाँ पॉइंट है रिंग रोड का, वहाँ हम धरने पे बैठे, शांति प्रिय धरना चला हमारा, और आज वार्ता रखी गई SDM साहब की तरफ से। वो मध्यस्थ थे आज की मीटिंग के, अनुभव मेहता जी, और NHI से और जो कंपनी है उसकी तरफ से प्रतिनिधि थे, और भारतीय किसान यूनियन का भी शिष्टमंडल इसमें शामिल रहा। और बिल्कुल अच्छे माहौल में, सौहार्द में कंपनी के लोगों ने भी, NHI वाले ने भी ये मान लिया कि आपका पक्का रास्ता बना के दिया जाएगा। इसके अलावा 3-4 किसानों की डिमांड थी जो नीचे से पानी गुजारना था खेतों के लिए, वो भी मान ली गई। उनको भी पानी का, क्यों कुछ खेती उधर रह गए, कुछ किसान के इधर रह गए, तो पानी का रास्ता भी वो 3 किसानों के हमारे पास शिकायत आई थी कि हमारे पानी का रास्ता नहीं रहा, वो भी मान लिया गया कि उनका प्रॉपर बढ़िया तरीके से पानी की रिंग वे के नीचे से कनेक्टिविटी पानी की भी कौन से गांव प्रभावित हो रहे थे वहां पर जिनको रास्ता नहीं मिल? ये तो सारा हरियाणा प्रभावित था, क्योंकि रास्ता सारे सबका होता है। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं रास्ता सबका होता है, पता नहीं कब किसी ने कहां से शॉर्ट कर निकलना पड़ जाए। तो ये मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉपर कोई 1-2 गांव का रास्ता था, ये पूरे देश का रास्ता था, पूरे हरियाणा का रास्ता था, कि कोई भी किसी कनेक्टिविटी से उस पर यात्रा कर सकता है, जा सकता है, अपना सफर कर सकता है। और वो आज बात मान ली गई है, और लिखित में भी उनकी तरफ से, और आपको आपके समक्ष आके मान भी लिया। कनेक्टिविटी क्यों काटी गई थी? क्या इसके पीछे कारण उन्होंने कुछ बताया ना? चाहिए कारण, जब प्रोजेक्ट कोई बनता है लोगों को तो समझ होती नहीं। जब ये चर्चा चली कि भाई यहाँ एक रिंग रोड बनेगा, उसमें चर्चा ये रही साथ में, भाई इसमें एंट्री नहीं मिलेगी किसी को भी, ये थ्रो होगा। तो बाद में देखे 2 जगह रास्ते, तो फिर ये बात हमारे लोगों के भी दिमाग में आई, तो ये मिलना चाहिए। अब खेत गया हमारा, जमीन गई हमारी, तो हमने उसका फायदा क्या हुआ? अब वहाँ नीचे रास्ता जब मिलेगा तो वहाँ उद्योग भी होगा, कोई और दूसरे बिजनेस भी हो सकते हैं, जमीन की भी कीमत बढ़ती है, आसपास के ग्वांड हो गया उनका भी मतलब कनेक्टिविटी बनी है, उनका भी रोजगार जाएगा। तो इसके कई मायने थे, और वो ये आज रास्ते का हो गया, और इसमें सबका होगा। और आप सभी भाइयों का, आपने भी हमारा बहुत सहयोग दिया, मीडिया कर्मियों ने, और आप सबका भी धन्यवाद।